एपिसोड के स्टार्टिंग में एक आदमी पहाड़ के ऊपर खड़ा था। इस आदमी का नाम सूरज है। इसके हाथ में एक गैजेट था। सूरज इस गैजेट की मदद से आसमान में एक बड़ा सा होल कर देता है। इसके बाद सीन कट करके हमें आगे का सीन दिखाते हैं। इसमें कुछ लड़के साइकिल से आपस में रेस लगा रहे थे। तभी आगे जाके उन सबको आसमान में वही ब्लैक होल दिखाई देता है। वो ब्लैक होल एक एक करके उन सारे लड़के को अपने अंदर खींच लेता है। इसमें एक लड़का जो रेस में पीछे रह गया था वो उस ब्लैक होल से बच जाता है। वो ब्लैक होल शहर के अंदर जाके कुछ गाड़ी को भी अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद आगे की सीन में हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं। वहाँ पे अचानक से लाइट ऑन ऑफ होने लगता है और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। तब एसीपी दिलेर और उसका टीम बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर आसमान में वही ब्लैक होल बना हुआ था। इसे देखकर सुपर कॉप्स हैरान हो जाते हैं। तभी हम सूरज को देखते हैं जो किसी ऊंची जगह पे जाकर अपने गैजेट से उस ब्लैक होल को कंट्रोल कर रहा था और अंधेरा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए बोल रहा था कि मैं तमस मौत के बवंडर का मालिक, अंधेरा जिसका गुलाम, आज ये घोषणा करता हूँ कि उजाले की हर एक किरण को अंधेरे में बदल के रख दूंगा और उसकी शुरुआत होगी मेरे बदले से। इसके बाद वो ब्लैक होल एक एक घर के सामने आकर उन सारे लड़के को जिसे अपने अंदर खींचा था उसे वहाँ पे गिरा देता है। वो तीनों लड़के बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उनके सामने सूरज आ जाता है और वो पूछता है कि तुम में से कुणाल कौन है। तब वो लड़का बताता है कि हम में से कोई कुणाल नहीं है। तब सूरज बौखलाकर वहाँ से दूसरी जगह चला जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे कुणाल चाहिए। इसके बाद आगे की सीन में एसीपी दिलेर को पता चलता है कि ये भवंडर नेचुरल नहीं था बल्कि आर्टिफिशियल था। तब एसीपी दिलेर पूछते हैं कि इस भवंडर से मिसिंग रिपोर्ट में कितने नाम हैं। तब कशिश बताती है कि ऑफिशियली तो एक भी नाम नहीं है, लेकिन आर्याबैग रोड पर 3 लड़के साइकिलिंग करते समय इस भवंडर की चपेट में आ गए थे। वहाँ पे उसमें से एक लड़का बच गया था और उसी ने हमें फोन किया था और वो अभी यहाँ आने वाला है। तभी वो लड़का भी वहाँ पे आ जाता है। इसी लड़के का नाम कुणाल है जिसे सूरज पकड़ना चाहता है। कुणाल एसीपी दिलेर को उस घटने की पूरी बात बता देता है। तब एसीपी दिलेर कुणाल को घर भेज देता है। इसके बाद एसीपी दिलेर अपने टीम से बोलता है कि इससे पहले ये भवंडर कोई नया भूचाल खड़ा कर दे, हमें इसे रोकना होगा। तब कशिश बोलती है कि एस्ट्रोफिजिक्स सेंटर के रेनाउंड एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर सुकुमार हमारी इस मामले में कुछ मदद कर सकते हैं। तब एसीपी दिलेर कशिश को डॉक्टर सुकुमार से मिलने के लिए बोलते हैं। तब आगे की सीन में कशिश और अनुराग डॉक्टर सुकुमार के घर पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सुकुमार का मूड सही नहीं था, इसलिए कशिश और अनुराग के हर बात पर वो उल्टा जवाब देते हैं और उनकी मदद करने से भी मना कर देते हैं। तब कशिश और अनुराग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद आगे की सीन में हम देखते हैं कि कुणाल एक पार्टी में आया होता है। ये पार्टी कुणाल की गर्लफ्रेंड अपने बर्थडे के मौके पर दी थी। वहाँ पे सब एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक घर की छत पे सूरज आ जाता है और वो अपनी गैजेट की मदद से उस ब्लैक होल को वहाँ पे ले आता है। तब डर के मारे सब लोग वहाँ से भागने लगता है। वहाँ पे सूरज एक लड़के को उस ब्लैक होल के अंदर खींचने लगता है। तभी उसे कुणाल के बारे में पता चल जाता है। तब सूरज उस लड़के को गिराकर कुणाल को अपने उस ब्लैक होल के अंदर खींच लेता है और उसे वहीं पे ले आता है जहाँ पे उसके दोस्तों को रखा हुआ था। तब थोड़ी देर में सूरज भी वहाँ पर आ जाता है। तब कुणाल सूरज से पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें, तुम हम लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तब सूरज बोलता है कि सिर्फ तुम चाहिए मुझे, इन तीनों को तो तुम्हारे दोस्त होने की सजा मिली है, आज रात मेरा बदला पूरा हो जाएगा। आगे की सीन में सुपर कॉप्स उसी जगह पे आते हैं जहाँ से कुणाल को उठाया गया था। वहाँ पे उन्हें वो लड़का बताता है कि वो भवंडर पहले मुझे उठाया था, फिर बाद में मुझे छोड़कर उसने कुणाल को उठा लिया। वहाँ पे कुणाल की गर्लफ्रेंड बताती है कि कुणाल उस छत पे किसी को घूर रहा था और वो आदमी रिमोट से किसी चीज को कंट्रोल कर रहा था। तब सुपर कॉप समझ जाते हैं कि ये काम भी किसी शैतानी दिमाग वाले आदमी का है। तब कभी कशिश से सुकुमार के बारे में पूछता है। तब कशिश बताती है कि वो कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब कि वो कुछ छुपा रहा है। तब कभी कुणाल के फादर को चौकी में बुलाने के लिए बोलता है। तब आगे की सीन में कुणाल के फादर एसीपी दिलेर को बता रहे थे कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तब एसीपी दिलेर कुणाल के फादर से बोलते हैं कि कभी कभी अपनी ड्यूटी करते हुए, अपना फर्ज निभाते हुए हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं आता है। वहाँ पे कुणाल के फादर को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तब एसीपी दिलेर उनसे डॉक्टर सुकुमार
के बारे में पूछते हैं तब कुणाल के फादर बताते हैं कि उनका बेटा सूरज मेरे ही अंदर पीएचडी कर रहा था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि चीटिंग की थी उसने। तब एसीपी दिलेर डिटेल में बताने के लिए बोलते हैं। तब वो बताते हैं कि सूरज पीएचडी के अलावा किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा था। पीएचडी की थीसिस उसने पूरी की पूरी इंटरनेट से कॉपी करके सबमिट की थी, इसलिए मैंने डॉक्टर सुकुमार और सूरज दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया था। इसके बाद हमें वही सीन दिखाने लगते हैं। उसमें कुणाल के फादर सुकुमार को इंटरनेट पे पीएचडी की थीसिस दिखा रहे थे जहाँ से सूरज ने कॉपी किया था। तब सुकुमार बोलते हैं कि इसका मतलब इस नालायक की पीएचडी अब नहीं हो पाएगी। मेरी सारी मेहनत और पैसा बर्बाद कर दिया इसने। क्या क्या सपने देखे थे मैंने इसके लिए। तब सूरज कुणाल के फादर से बोलता है कि आप मुझसे मेरी डिग्री छीन सकते हैं लेकिन मुझसे मेरी काबिलियत नहीं, लेकिन इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तब प्रेजेंट में एसीपी दिलेर कुणाल के फादर से उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं जिसपे सूरज काम कर रहा था। तब कुणाल के फादर बोलते हैं कि इसके बारे में आपको डॉक्टर सुकुमार ही बता पाएंगे। तब कशिश बोलती है कि वो तो हमें कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तब एसीपी दिलेर बोलते हैं कि अब उन्हें बताना ही पड़ेगा। इसके बाद आगे की सीन में हम देखते हैं कि सूरज उन चारों लड़के को एक मशीन के ऊपर स्टील के पाइप में बांध कर रखा हुआ था और उन सबको जान से मारने की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ सुकुमार कवि और रणवीर को बोल रहा था कि इस भवंडर के बारे में मेरी कोई भी थ्योरी कुछ भी नहीं बता सकता है। तब कवि बोलता है कि एक थ्योरी है जो काफी कुछ बता सकती है। बेटा कितना भी नालायक क्यों ना हो, बाप उसकी हर एक गलती को माफ करने को बैठा है। आगे कवि सुकुमार से सूरज के बारे में पूछता है। तब सुकुमार बोलता है कि मेरा उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तब रणवीर सुकुमार को थोड़ा गुस्से में समझाता है। तब कवि सुकुमार से पूछता है कि पीएचडी में चीटिंग वाले घटने के बाद क्या हुआ था। तब सुकुमार बताता है कि उसने चीटिंग इसलिए नहीं की थी कि वो पढ़ाई में कमजोर था, बल्कि इसलिए की थी कि उसके पास पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए वक्त ही नहीं था, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट पे दिन रात मेहनत करता था। इसके बाद हमें सुकुमार और सूरज का सीन दिखाते हैं। इसमें सुकुमार सूरज को समझा रहा था, लेकिन सूरज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब प्रेजेंट में रणवीर सुकुमार से बोलता है कि आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी आपके बेटे को पकड़ने में। तब सुकुमार बोलता है कि मैंने अपनी वर्षों की मेहनत से एक मशीन बनाई है जिससे कहीं भी एक इलिजिबल दीवार क्रिएट कर सकते हैं जो भवंडर के फोर्स को काट सकती है, लेकिन उसकी आखिरी टेस्ट बाकी है। दूसरी तरफ सूरज कुणाल को अंधेरे की दुनिया में भेजने के लिए अपनी मशीन को ऑन कर देता है और इधर सुकुमार अपनी मशीन की आखिरी टेस्टिंग कर रहा था। दूसरी तरफ सूरज के पास एसीपी दिलेर और अनुराग आ जाता है। तब सूरज बोलता है कि समझदार हो तो अपनी बंदूक को इस भवंडर में फेंक दो, वरना एक बटन दबाते ही ये सीधा ऊपर चला जाएगा। तब मजबूरन एसीपी दिलेर और अनुराग अपने बंदूक की गोली को उस भवंडर में फेंक देता है। तब एसीपी दिलेर सूरज से बोलता है कि अपने आप को इतना बड़ा जीनियस कहते हो और इन छोटे छोटे बच्चों पर अपनी ताकत का नुमाइश करते हो। अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरा सामना कर। तब सूरज अपनी मशीन बंद कर देता है। तब अनुराग उन सारे लड़के का हाथ खोलकर वहां से हटा देता है। इसके बाद सूरज अपनी 2 तलवार निकालता है और एक तलवार एसीपी दिलेर को दे देता है और जाकर उस मशीन को ऑन कर देता है। इसके बाद एसीपी दिलेर और सूरज में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाता है। वहाँ पे उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होता है। तभी वो दोनों इस मशीन के पास आ जाता है। वो दोनों उस मशीन के द्वारा धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर सुकुमार कवि और रणवीर के साथ अपनी मशीन को लेकर आ जाता है और रोते हुए अपनी मशीन से एक इलिजिबल दीवार क्रिएट कर देता है, जिसके कारण एसीपी दिलेर नीचे गिर जाता है और सूरज उस मशीन के द्वारा ऊपर दूसरी दुनिया में चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।